हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, गर्मी को अगर पहाड़ों में है तो एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर इस तरीके के प्लेन्स इलाकों में है तो वही स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। चलिए, बीटिंग द हीट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आपका चैप्टर 1 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9th, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है जी बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन और कम साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे इस चैप्टर की। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों कि जब आप ये क्लासेस को देख रहे हैं तो आपके पास यार पेन एंड पेपर होना ही चाहिए साथ में, ऐसे ही मत बैठ जाना फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं। एंड फिर आपको हर मेरी जो एक्सरसाइज होगी उससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगा, और उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट हर किसी चैप्टर का देखना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर ही आपको फॉलो करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा ज्यादा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज में जंप करोगे और आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को मिस करोगे तो वहां प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, जो कि कुछ स्कूल्स हैं, काफी स्कूल्स हैं, स्पेसिफिक स्कूल्स हैं जो उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, वो एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है बट स्टिल एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन जो वीडियोस होंगे हमारे। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल जरूर देखना है या लेना है कि भाई हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियोस मिस ना करें। फाइन बच्चे, और फिर जो वो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको आपने लिख लेना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं दिया करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियोस, उसको फिर आप लोगों ने कॉपी करके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के जो हमारा सेशन इंक्लूड होगा उसमें मैं उन आंसर्स को डिस्कस कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है दैट्स नेम इज नंबर सिस्टम। ठीक है, एक तो सिस्टम बहुत चला था आपका, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले, तो उस सिस्टम को भूल जाओ, वो जिंदगी में काम नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो हमारा जो सिस्टम चलेगा अभी यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलेगा, नंबर सिस्टम चलेगा। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट ऑल द नंबर्स जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे फ्रॉम योर 7th और 8th स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक नंबर से, जो टाइप्स ऑफ नंबर जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है जी, सबसे बेसिक नंबर जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बच्चे इसको, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होती है बच्चे, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कह देते हैं, वी कॉल देम काउंटिंग नंबर्स आल्सो। क्यों कहते हैं बताता हूं, हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स क्यों कहा जाता है, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल राइट नंबर्स को मैं इस तरीके से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, एनओ डॉट, इस तरीके से। फाइन, तो आप बचपन में जब हाइड एंड सीक, जैसे हम आई स्पाइस गेम बोलते हैं, वो खेलते थे, तो आपसे बोला जाता था कि भाई तो 50 तक काउंट कर ले। तो व्हाट यू यूज्ड टू डू, आप पीछे मुड़ते थे या आंख क्लोज करके आप 1 2 3 से स्टार्ट करते थे। कहां से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 से स्टार्ट करते थे। फाइन, उसमें ऐसा तो नहीं करते थे कभी 1 2 2.5 2.3, ऐसा कुछ नहीं करते थे। बचपन से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से जब से आप आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं चीजों को, तो आप 1 2 से काउंटिंग करते हैं। आपकी इनिशियल क्लासेस में भी 1 2 से आपको काउंटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, काउंटिंग सिखाई जाती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट काउंटिंग नंबर। क्लास में काउंट करना है बच्चों को तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करा जाता है। सो नेचुरल नंबर, सीधी सीधी बात, नेचुरली जो निकल रहे हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज नेचुरली वो निकल रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड 3 डॉट, ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है, मोस्टली बुक में आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि 3 डॉट लगा देगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आएगा ऐसे चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आगे तक चलता है। कब तक चलता जाएगा सर, इन्फिनिटी तक। ये साइन किसका होता है बेटा, 8 को आपने लेटा दिया, ये आपका 8 था, 8 को आपने से लेटा दिया, इसी को हम किसका साइन बोलते हैं, वी कॉल इट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, और फिलहाल इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब ये नंबर चलती जाएगी अनंत काल तक, आपको पता नहीं कहां तक चलेगी, जाती रहेगी जाती रहेगी। क्लियर है बात, इसे इन नंबर्स को हम बोलते हैं, इन सारी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इनको डिनोट किससे करा जाता है, इनको डिनोट एक सिंबल से करा जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है, एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन से बच्चे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, अपना नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये नेचुरल नंबर चल पड़ी, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे काउंट कर रहे थे, तो 9 के आगे हमारी गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो अब 9 के आगे हम कैसे चलें, तो वी नीड अ नंबर जो हमें उसके आगे लेके जाए, और वो नंबर था हमारा 0। दैट इज द हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, और उसकी खोज करी हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा जी ने। ठीक है जी, तो वो 0 भी आया हमारे पास। अब 0 आ गया तो 0 आ गया, तो पहले तो काउंटिंग नंबर तो भाई यही रहेंगे,
फिर जब हमने बोला कि 0 हमें मिला जीवन में, तो हमने बोला हमें सारे नंबर मिल गए, होल नंबर आ गया, होल नंबर, सारे नंबर मिल गए, ठीक है। तो खुश हो गए सब कि सब मिल गया यार जीवन में, होल नंबर कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम होल नंबर। एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं बच्चे आपके, होल नंबर्स आर जीरोस, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब इसमें होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें 1 2 3 4 भी आ रहा है, इसका मतलब होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, कह सकते हैं भाई जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है। बट यहां ये कहना कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, ये गलत है। क्यों? बिकॉज 0 नेचुरल नंबर नहीं है। आप कभी भी एक स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे जरूर, अभी क्वेश्चंस आएंगे उस पर, तो आपको एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 0 तो नहीं है ना, खत्म यहाँ पे बात समझ में आती है? चलो गुड, आती तो लाइक कर देना फिर इसी बात पे। ओके फाइन, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया, सेकंड हमारा होल नंबर हो गया। नाउ कम्स थर्ड है बच्चे हमारे। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब जीवन में सही चल रहा था। अब हम सब्ट्रैक्शन जैसे ही सीखे, तो हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 5 - 2 करा, हमने कहा 3 आ गया। फिर किसी महानुभाव, किसी बच्चे ने पूछा कि भाई सर 5 - 2 3 तो कर रहे हो गुरुजी, 2 - 3 बताओ क्या, 2 - 5 बताओ क्या होगा। तो गुरुजी एकदम परेशान, इसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। डिफरेंस एक और चीज होती है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है डिफरेंस, एक होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जब आप दो यूनिट्स को, दो नंबर्स को माइनस करो, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, दोनों को माइनस कर सकते हो। डिफरेंस होता है उनके बीच का अंतर। जैसे मैं बोलूं 5 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैं बोलूं आपकी और मेरी एज के बीच में डिफरेंस कितना है, मे बी इट कैन बी 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है बच्चे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। आपके और मेरे मास में डिफरेंस कितना होगा, मान लो आई एम 65 kg एंड यू आर 40 kg, देन इट विल बी कितना, 15 kg, दैट इज डिफरेंस, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है जी। बट सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं 5 - 2, और मैंने 2 को 5 से 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा, तो नाउ यहां कंफ्यूजन आ गई, भाई क्या लिखें। इसका मतलब अभी तो आप 5 - 2 करने पे आप नंबर लाइन में कैसे आगे जा रहे थे, नंबर लाइन भी आपने पढ़ी होगी अभी, और आएगी 1 2 3, तो बोले आप इधर जाओगे 5 में से, आप ऐसे तो करते थे नंबर लाइन, याद आ रहा है आपको, 3 4 5। इसका मतलब क्या है, 5 - 2 कैसे करते हैं, 5 - 2 का मतलब क्या होता है, समझो इसको ध्यान से। 5 - 2 का मतलब क्या है बच्चे आपका, पहले पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो इसको, ऐसे आया 5 - 2। आप पहले क्या करो, 5 कदम आगे बढ़ो, 5 कदम आप लोग यहां बढ़े। 5 - 2 का मतलब है अब आप 2 कदम पीछे आ जाओ, 2 कदम पीछे आ जाओ। अब आप यहां पे आए वापस, पहले आप यहां से यहां आ गए, अब आप वापस आओगे 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, यहां पे आए, फाइनली कहां आए, फाइनली आप यहां आए। तो आप यहां पहुंचे तो आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 5 कदम आगे 2 कदम पीछे हो तो पहुंचे आप 3 पे। बात समझ में आती है? अब 2 - 5 का मतलब है, 2 - 5 का मतलब होता है कि भाई साहब आप, ये ग्रीन आगे से बना रहा हूं, आप क्या करिए, 2 कदम आगे चलिए, अब 2 कदम यहां आए, 2 कदम आगे चलने के बाद अब 5 कदम अब पीछे, -5 का मतलब 5 कदम पीछे, 5 कदम पीछे आओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी -1 -2 -3। देखो इंटरेस्टिंग होगी बहुत वीडियो, ठीक है, आप मेरे साथ रहोगे, मजा आएगा आपको, ठीक है जी। थोड़ी सी लंबी जाएगी यार, लंबी जाएगी बट अच्छी होगी, छोटी छोटी नहीं बना सकते, बिकॉज मुझे आपको सारे कंसेप्ट बताने, ठीक है जी। तो 2 से कहां हो गए, 5 कदम, 2 कदम यहां चले, 3 4 5 यहां पहुंचोगे बेटा। तो भाई हम अभी तक तो 0 पे थे ना, होल नंबर तो बोलता था आगे चल, ये चीज 2 - 5 पीछे लेके जा रहा है। तो यहां पर इन नंबरों को भी फिर हमें इजाद करना पड़ा। हम बोले 0 1 2 3 4 इनको भी कुछ लगाते हैं, हमने बोला चलो तुम्हें -1 -2 -3 बोलेंगे। फिर हमने बोला ये पूरा कलेक्शन, अब ऐसे तो आप पीछे को जा सकते हो, जैसे यहां पे आप आगे को जा रहे थे कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। कहां तक जा रहे थे, इंफिनिटी तक। और मैंने बोला पॉजिटिव इंफिनिटी तक। कहां तक जा रहे थे, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ऐसे अब यहां को जाओगे तो यहां कहां जाओगे, यू विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी। ये सारे जो नंबर है नेगेटिव इंफिनिटी, फिर -3 माइनस उसके बीच में सारे नंबर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इन सबको हमने बोला इंटीजर्स, बिकॉज हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, वी कॉल देम काउंटिंग नंबर्स इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस दोनों, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स तो फिलहाल यही है, बात समझ में आती है। तो ये क्या हुए बच्चे, हमारे इंटीजर्स हो गए, यहां से इंटीजर्स की उत्पत्ति हुई। तो नेक्स्ट द थर्ड वन इज आवर, जो हमारे नंबर्स है दैट आर इंटीजर्स। क्या है बच्चे आपका, इंटीजर्स, ठीक है जी। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं बच्चा आपका, जेड से। जेड का जर्मन मीनिंग होता है
इट्स जर्मन मीनिंग, जर्मन एक वर्ड है दैट इज ज़ैलन, इसका मतलब होता है टू काउंट। वहां से ये बच्चा आपका क्या हुआ है, ये वर्ड आपका इमर्ज हुआ है। तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं भाई, z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। होल नंबर को w से, n से नेचुरल नंबर, z से आपका इंटीजर आ गया। इंटीजर कैसे स्टार्ट होते बेटा, ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी से आप आओगे, डॉट 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 मतलब ये चलता जा रहा है, फिर आपका जैसे -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कहां तक जाएंगे आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। देखो नेगेटिव इन्फिनिटी से चले, और ध्यान से सुनना, यहां कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, हम किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इन तीनों में नो डेसिमल, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन इंक्लूडेड। आपको ना कंफ्यूज कर देते कोई कोई, आपसे कोई बोलेगा यार बता होल नंबर बता, तुम बोलोगे सर जो 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाए। कोई बोलेगा यार 4.5 होता है होल नंबर बेटा, वो तो होता है, उसके बीच में आता है। तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर, नो डेसिमल विल बी देयर। यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है, कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा, नो डेसिमल नंबर, नो डेसिमल नंबर एंड नो फ्रैक्शन हियर। कोई फ्रैक्शन नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, हम कोई फ्रैक्शन लेंगे, हम सिंपल नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। अभी आने वाला है, अभी आने वाला है हमारे पास एक कलेक्शन, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फिलहाल के लिए इन नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स हो गई आपकी। हाँ एक और नई चीज आपको बता दूं, देखो ये सारी की सारी कैसी नंबर होती है बेटा, दीज ऑल आर योर नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हैं, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ध्यान देना, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये आपके कैसे हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स। वी कॉल देम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। बहुत माइन्यूट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। इंक्लूडिंग जीरो अगर मैं बात करूं, इंक्लूडिंग जीरो, तो हम इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव कौन नहीं होंगे, जो पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव कौन नहीं होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, तो सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं। और जीरो भी, मैंने कहा जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव बोल तो रहा हूं, नॉन नेगेटिव है। बात समझ में आती। उसी तरीके से बच्चे आपका जीरो से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, इन सबको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव ना हो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो पॉजिटिव ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो पॉजिटिव नहीं है, मैंने अभी तो बोला जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव में भी जीरो आता है, नॉन पॉजिटिव। तो जीरो कैसा नंबर है, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, न्यूट्रल है यार, कुछ नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बात समझ में आती है, ध्यान रखना है चीज को हमेशा। तो ये हमारी कहानी होती है इंटीजर्स की यहाँ पे समाप्त, ठीक है। आप छोटा सा वीडियो पॉज कर लो, फिर उसके बाद कॉपी करो उसको आराम से, ठीक है। पॉज करके कर लिया होगा आपने कॉपी, नहीं करा तुम फिर से पीछे करो, फिर पॉज कर लेना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अब आपको क्या बताऊंगा बच्चे, आपका दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स दैट वी हैव। नाउ वी हैव फ्रैक्शंस। अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस। तो आप बोलोगे सर आप फ्रैक्शन तो ला नहीं दे रहे थे, डेसिमल तो ला नहीं दे रहे थे, वो कहां गए। अब आते हैं सर, उनकी बात अब हम करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं, सारे फ्रैक्शंस जो हो गए उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, रैशनल नंबर्स। तो 4 टाइप ऑफ नंबर दैट वी हैव, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। बात समझ में आई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स पढ़ लिया। 1 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स का कलेक्शन है, काउंटिंग नंबर्स हैं, जो डेसिमल नहीं, उनमें फ्रैक्शन नहीं होने, हमने नेचुरल नंबर बोला। फिर 0 से लेकर उसके बाद जितने भी नॉन डेसिमल नंबर्स है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, कॉल्ड होल नंबर्स। फिर उसके बाद बच्चे आपका नेगेटिव इंफिनिटी से 0, फिर 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी आपके नंबर्स हैं, विदाउट, हम बात कर रहे हैं बिना डेसिमल्स की, बिना ही फ्रैक्शन वैल्यूज की, तो उन सबको हमने क्या कह दिया, इंटीजर्स कह दिया। यहां पर एक और छोटी बात आप समझो, देखो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्या होल नंबर ही तो है, 0 से 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके सारे होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, कह सकता हूं, ठीक है, आप भी कह सकते हो, सब कह सकते हैं। 0 से लेकर इंफिनिटी, यहां पे भी तो आप कह सकते हो सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। बट मैं क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं आपके, वो होल नंबर कभी हो ही नहीं सकते। -5 हो सकता है और होल नंबर, बोल रहे हो स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव रैशनल नंबर। इसकी एक प्यारी सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर which is in form of p by q। किस फॉर्म में होगा,
जो नंबर अगर p बाय फॉर्म में लिखा जाए, p बाय q की फॉर्म में लिखा जाए, सॉरी, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन p बाय q फॉर्म, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर, ध्यान से सुनना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q आपके क्या आर को प्राइम इंटीजर्स। अभी बताता हूं को प्राइम क्यों कह रहा हूं, आर को प्राइम इंटीजर्स, बार बार क्यों ही लिखा है आपको एक ही चीज, एक ही बार में समझा दें, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, एंड साथ में कंडीशन क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, कॉल्ड रैशनल नंबर। बात समझ में आती है? वो नंबर जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें उनको हम क्या बोलते हैं, और जहां पर p अपॉन q, जो p और q हो आपके को प्राइम इंटीजर्स हो, और इंटीजर्स होना जरूरी है, इंटीजर्स होना जरूरी है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रैशनल नंबर्स। अगर मैं आपके सामने इसके एग्जाम्पल्स रखूं, एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, 2/5, 3/11, ठीक है, -9/8, ठीक, -13/5, ठीक है जी। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, इन सबको आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर कहोगे। अभी रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन आएगी जब हम ना थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, उसके पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल ये प्यारी सी डेफिनेशन याद कर लो, जिन नंबर्स को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां p और q आपके को प्राइम इंटीजर्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अभी को प्राइम बता रहा हूं क्या होता है, को प्राइम ही बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इंटीजर ही समझो, बस इंटीजर समझो। ये आ गया -13/5। फिर आप देखेंगे, मैं अगर आपसे बोलूं क्या 4 आपका प्राइम नंबर हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, इसके नीचे 1 लगा दो ना, p अपॉन q की फॉर्म में ही तो है, 4/1, तो इट इज ऑल्सो अ कैसा नंबर, मैं प्राइम बोला, सॉरी प्राइम बोला तो गलत, काट देना इसको, ठीक है, कैसा नंबर हम बोल रहे हैं 4, तो 4 कैसा नंबर है बच्चा आपका, इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर बच्चा आपका, 4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन p अपॉन q की फॉर्म में, ये भी इंटीजर। मैं आपसे कहूं -5 है, हाँ जी है, -5/1, इट कैन बी ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहां पे दोनों क्या इंटीजर्स है। अगर आपसे बोला जाए क्या 0 इंटीजर है, हाँ जी है, आप इसको लिख सकते हो ना 0.5 की फॉर्म में। 0.5 इज व्हाट, इट इज रैशनल नंबर। क्यों, p ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर होता है, 5 भी इंटीजर है, 0.8 लिख लो, 0 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर, तो इसलिए 0 भी आपका क्या है, अ रैशनल नंबर है। बात समझ में आती है? अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने वो को प्राइम लगा के लिख के अभी तक बताया नहीं, को प्राइम लिख के ऐसे छोड़ दिया उसको, अभी आ रहा है उस पर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझो। अब होता क्या है ना, आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चे, आप उनको ना एक पर्टिकुलरली वो डिफाइन नहीं होते कि वही रहेंगे, आप उनको किसी और के बराबर भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा आपका 3/2, आप 3/2 को पता है बेटा क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस 6/4 भी लिख सकते हो, तो 6/4 3/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्लियर है बात? आप 6/4 लिखो, कोई बोले सर 3/2, मैं तो 6/4 लिख रहा हूं, दोनों बात तो एक ही है, हाँ जी एक काटो यही आ जाएगा। फिर आपने बोला सर मैं क्या लिख रहा हूं इसको, 15/10 लिख रहा हूं, फिर से बात वही है सर। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है जी। और मैं आगे लिख दूं सर 30/20, ये सारे के सारे किसके बराबर है, 3/2 के, ठीक है, बट है तो रैशनल नंबर ही ना। बट मैं रैशनल नंबर की जब बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा हमेशा, कि भाई मैं लूंगा इसी को, इनको नहीं लूंगा भाई साहब। मैं रैशनल नंबर जब बोल रहा हूं, इस चैप्टर में जब हम बोलेंगे p अपॉन q की फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, तो हम हमेशा किसको ले रहे होंगे, 3/2 को ले रहे होंगे। क्यों ले रहे होंगे भाई साहब, क्योंकि हम इनको क्या मान के चल रहे हैं, कोप्राइम इंटीजर्स, बिकॉज ये सब तो सेम है ना। ऐसे तो मैं फिर 6/4 लिख रहा हूं, उसको 15/10, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो उस कंफ्यूजन को ना हम क्रिएट करें, तो इसलिए हमने बोला कि हम मान के चलते हैं कि ये दोनों कैसे नंबर्स होने चाहिए, p और q कोप्राइम इंटीजर्स। अब बता दो कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो 2 नंबर्स, अब हाँ एक और चीज, कोप्राइम इंटीजर पता है कैसे कहते हैं, वो नंबर, अब प्राइम नंबर से इसको कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा बहुत है वहां के जैसा, वहां से थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो चीजों को, बट को प्राइम जैसे मैं बोलता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 नंबर्स। प्राइम नंबर्स बोलूंगा तो एक नंबर की बात करूंगा, जैसे मैं बोलूंगा 2 इज अ प्राइम नंबर, वो नंबर जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स ये होते हैं जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 13, 11, 19, 17, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट मैं को प्राइम नंबर्स बोलता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 नंबर्स,
ठीक है, एक लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियो चल रहा है, वहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम दो दो एंगल्स बात कर रहे थे। तो वैसे ही यहां पर भी आप क्या करोगे, दो नंबर्स की बात करोगे, टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स हैविंग या having exactly one as a factor, one as a common factor, one as a common factor are called co-prime number। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यार समझ जाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं दो नंबर, ऐसे दो नंबर, वो दो नंबर कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइम ही होने चाहिए, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर वो होता है प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, बिकॉज 4 खुद की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। 6 भी कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है बच्चे? कंपोजिट नंबर है। आप लिख सकते हो प्राइम नंबर, दो नई चीज, अब मतलब पुरानी चीजें रिकॉल हो गई, याद आ गई भाई। प्राइम नंबर क्या होगा एग्जैक्टली, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, थोड़ी जगह बना दो, तुम जाओ ऊपर यार, यही लिख देते हैं आपका। प्राइम नंबर क्या होंगे जी? प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है जी। सो टू नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैंने लिखा 16 और 15, 16 एंड 15। ध्यान से देखो, 16 का फैक्टराइजेशन करो बेटा, 16 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा बच्चे? 16 का जब आपने फैक्टराइजेशन करा, 16 का फैक्टराइजेशन करा तो क्या निकल के आया आपके पास? निकल के आया 2⁴ इंटू 1 कर देता हूं, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 1 16 होता है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 इंटू 1 भी कर देता हूं साथ में। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। इसको 2 कर रहा है, इनको 2 नहीं कर रहा है, इसको 3 5 कर रहा है, इसको नहीं कर रहे, इसको 1 कर रहा है डिवाइड। 1 की टेबल में 16 आता है, 1 के टेबल में 15 भी आता है, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1 है। मैं जो यहाँ पे 1 कह रहा हूं, एग्जैक्टली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 1 नंबर 1 की बात चल रही है, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लिया मैंने। एक और एग्जांपल क्या लिया बच्चे? मैंने ले लिया 21 एंड 10 ले लेते हैं। 21 एंड 10, 21 और 10। 21 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 1। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 इंटू 7 होगा, बट मैं फैक्टराइजेशन बोल रहा हूं अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 10 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5 इंटू 1। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल क्या है? 1 है। तो इसीलिए 21 और 10 कैसे नंबर है आपके? दे आर को प्राइम नंबर्स। अगर कोई बच्चा बोले सर 5 एंड 3 हो सकते हैं को प्राइम नंबर, हाँ जी हो सकता है। इसमें भी 5 और 1 है, यहाँ 3 और 1 है, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स तो अपने आप में, अगर दो प्राइम नंबर ले लोगे तो वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट को प्राइम नंबर। जब भी बोल रहा हूँ मैं दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो वैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पी और क्यू कैसे नंबर होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब समझ रहे हो कि अब आप 3 और 2 के बीच में अब केवल क्या नंबर रहेगा? फैक्टर केवल कॉमन 1 रहेगा। ये फर्दर अब कटेंगे नहीं भाई, फर्दर अब ये कटेंगे नहीं, ये ऐसे रहेंगे। इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, समझे बात को? इसलिए हम क्या ले रहे हैं? पी और क्यू को हमेशा को प्राइम इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है जी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? देखो, रैशनल नंबर है, इसमें आपका क्या आ रहा है भाई? एक तो रेशियो निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है बेटा? रेशियो निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? रेशियो। और आपने जब डिवाइड करा है, वहां से एक वर्ड आता है, जब आप डिवाइड कर रहे हो तो एक चीज निकल के आती है, कोशेंट। क्या निकल के आता है? कोशेंट। आप 4 को डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 से इसको, ये होता है डिवाइजर, डिविडेंड, और ऊपर जो आया 2 2 जा 4, ये आया 0 रिमाइंडर, इसे हम बोलते हैं कोशेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? कोशेंट। तो कोशेंट वर्ड भी एक होता है आपका। तो इन्हीं वर्ड की बदौलत हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को बच्चे? क्यू से करते हैं। यहां एक चीज आप देख लो, -5 भी क्या है? -5 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है।
तो इसका मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे, वो सारे के सारे रैशनल नंबर बोलेगा, मैं उनको अपनी शरण देता हूँ, ठीक है, मैं अपनी शरण में रखता हूँ। इसका मतलब सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं। ध्यान सुनना, सारे होल नंबर आपके रैशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर भी आपके रैशनल नंबर्स हैं। बट अगर मैं कहूँ क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नो 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 नो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आ गया, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं, इंटीजर में फ्रैक्शन आता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? हाँ, तो आप एक बार पॉज करके प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे आपका इर्रेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर की हमने बात करी, इर्रेशनल की हम भी बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर कैसे नंबर्स हैं बच्चे आपके? इर्रेशनल नंबर। तो दीज आर फिफ्थ कैटेगरी ऑफ नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which cannot be written in the form of p upon q, which cannot be written in p by q form, जहां पे आपका p and q r क्या होते हैं बच्चे? इंटीजर्स। p and q r इंटीजर्स, इंटीजर्स बोल लो, को प्राइम इंटीजर्स बोलो, चलेगा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जिन नंबरों को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं? आपका इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर में जनरली आप लोगों को एग्जांपल्स हम लोग जब देते हैं तो आपको ये दिया जाता है, इस तरीके का एक सिंबल आप देखते हो, इसे हम बोलते हैं बच्चे, वी कॉल इट स्क्वायर रूट। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? आपका स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक है जी, स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसके अंदर अगर कोई नंबर आ रही है जैसे √5, √3, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा लिख दिया मैंने √4 लिख दिया तो √4 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 2 होती है। √4 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 2 होती है। बात समझ में आ रही है आपको? √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। या √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -2 भी हो सकती है। √4 की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? -2 भी हो सकती है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ गए, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर सारे नंबर जो इस तरीके के सिंबल दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, √7, √11, ये सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं आपके? दीज ऑल आर योर इर्रेशनल नंबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज यहां पे हम नहीं लेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, बिकॉज रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाती है तो दीज टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। सोचो, आप जो नंबर्स आज तक पढ़ के आ रहे हो उन सबको पता है क्या बोलते हैं? वी कॉल देम रियल नंबर्स। और ये एक नए टाइप ऑफ नंबर है दैट आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग मैथ्स चलती है, इस पे भी हम अलग क्वेश्चंस करते हैं, बट यू विल स्टडी दिस इन योर 11th स्टैंडर्ड। अगर आप मैथ्स लेते हो, ठीक है, इन 11th स्टैंडर्ड, तो आप वहां पे इनके बारे में पढ़ोगे। अभी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो स्क्वायर रूट वाली नंबर्स होगी। फिर एक और होता है पाई। पाई क्या होता है बच्चे? पाई इज अगेन इर्रेशनल नंबर्स। पाई अगेन इट इज अ इर्रेशनल नंबर। मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, पाई तो लिख रहा हूं मैं सीधा, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल पता है कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है जहां पर भी आपका कोई सर्कुलर, जहां पर भी आपका कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी आ गई, जहां जहां सर्कल बन गया वहां पाई आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद और हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं एक और नंबर दैट इज कॉल्ड ई, यूलर नंबर। इसकी वैल्यू लाई बिटवीन, इसकी वैल्यू जो होती है किसके बीच में लाई करती है बच्चे? 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? दे आर एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। किसके एग्जांपल है? इर्रेशनल नंबर। अब आप ध्यान से देखो, √5, √3, √7, कहीं इनका जिक्र आपने होल नंबर में पढ़ा? नहीं पढ़ा। इंटीजर में पढ़ा? नहीं पढ़ा। नेचुरल नंबर में पढ़ा? नहीं पढ़ा। रैशनल नंबर में नहीं पढ़ा। तो ये अपने आप में बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। किससे? रैशनल नंबर्स से, इंटीजर्स से, इन सब से, ठीक है। तो अगर मैं अब सम अप करूं, अब अगर मैं सम अप करूं इन सबको, तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है बच्चे हमारे पास? सबसे पहले कैपिटल N किसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर को। अच्छा, इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं बच्चे T से डिनोट करते हैं। वी आर डिनोटिंग इट विद T से डिनोट कर ले रहे हैं। इसको हमने किससे डिनोट कर लिया? T से। अब ध्यान से देखो, N डिनोट कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। N, ये जो सर्कल है मेरा, ये किसको डिनोट कर रहा है बच्चे? मेरा नेचुरल नंबर को, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसी में क्या कर दूं? एक 0 और ऐड कर दूं। इसमें आपका क्या था? 1 था, 2 था, 5 था, ये नंबर्स थी, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी नंबर्स थी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर आप क्या करो, नेचुरल नंबर के अलावा एक 0 और जोड़ दो। ये तो था नेचुरल नंबर का एक पूरा का पूरा आपके पास क्या था? सेट है।
ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, उसके बाहर तुमने जीरो जोड़ दिया, तो ये पूरा जो कलेक्शन जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इसे हम क्या बोलते थे, होल नंबर। देखो ना, जीरो जीरो प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर, एन कैपिटल एन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन किसको डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। होल डब्ल्यू किसको डिनोट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है बच्चे, तो डब्ल्यू आ गया होल नंबर, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर। जो अंदर है वो ऊपर वाला हो सकता है, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, और जो बाहर है होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये होल नंबर बाहर है ना इस सर्कल से, तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज ये सब बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, पॉजिटिव तक आ गए, फिर मेरे पास क्या थे, नेगेटिव नंबर थे बच्चे। क्या थे मेरे पास, नेगेटिव नंबर से, दैट इज -5, -8, -11 एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, दीज आर कॉल्ड आपका इंटीजर्स। इन्हें हमने क्या बोल दिया बच्चे, वी कॉल देम इंटीजर्स। हमने इनको क्या बोल दिया बच्चा, इंटीजर बोल दिया। फिर हमारे पास क्या आता है, एक और सर्कल आता है, इंटीजर्स आ गए। फिर हमें चाहिए था फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के लिए जितने भी आपके पास क्या है फ्रैक्शंस है, दैट इज 5/11 -2/5, ये सारे के सारे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, रैशनल नंबर्स हो गए। उसको हमने किससे डिनोट करा, क्यू से। तो क्यू डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जेड डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स यहां आ रहे, अंदर नहीं। मैंने क्या कहा था, आप ऊपर वाली चीज अंदर वाली नहीं हो सकती। मतलब जो अंदर है, मैं बोल सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। सारे इंटीजर्स क्या होल नंबर है, नहीं। -11 होल नंबर वाले सर्कल के बाहर है, तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, अभी ट्रू फॉल्स आने वाले बेटा, आपने एकदम तुरंत सही बताने, गलत बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है, तो क्यू हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बच्चे रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन आ गए। अब इन सब नंबर को अगर मैं साथ में ले लूं, इन सब नंबर को मैं साथ में ले लूं, ये सारी नंबर्स हमने साथ में ले लिए। ठीक है, और एक अलग से मैं बना देता हूं, एक अलग से मैंने यहां पे क्या बनाया, एक और सर्कल बनाया। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, √2, √3 ऐसी नंबर ले ली। इनको हमने क्या कह दिया, टी से, दैट इज ये क्या है बच्चों आपका, दीज आर योर इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स देखो इससे अलग है, बिल्कुल अलग है, ये सर्कल ही अलग हो गया। ये अभी सर्कल एक के अंदर एक आ रहा था, ये इससे बिल्कुल अलग हो गया। तो इन्हें हमने कहा इरैशनल नंबर कह दिया। क्या कह दिया बच्चे, इसको इरैशनल नंबर कह दिया। इन सब का जो कलेक्शन है, इसे हम बोलते हैं, वी कॉल इट रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, इनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो जितने नंबरों से आप डील करने वाले हो अपना 9th 10th में, वो सारे के सारे कैसे नंबर्स है, रियल नंबर्स है। ठीक है, और इस दुनिया में अगर हम बात करें, इस दुनिया में दो तरीके, आप इस दुनिया में एक ही नंबर होता है, सबका बाप। आप रियल नंबर्स को सबका बाप मत समझना, इन सबका बाप है, इन सबका फोरफादर कौन है भाई, रियल नंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं बच्चे आपके, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर मतलब रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -3, इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम इमेजिनरी नंबर्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, वी डिनोट इट बाय आई से। ये जो √-1 है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे क्या इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो ध्यान से देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बॉक्स बनाने वाले हैं बड़ा सा। ये बड़ा सा बॉक्स है जो क्या बता रहा है आपको, जिसमें आपके दो तरीके के नंबर है। क्या है आपके, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। इन सबको मिला दो तो आपके क्या बनते हैं, वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी नंबर इस जहान में आप पढ़ोगे अपने जीवन में, उन सबको आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हो। सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपका फोकस होना चाहिए केवल ऑन रियल नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लिख सकते हो, लिख लो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, बट हाँ, सारे नंबर जितने होते हैं इस जहान में, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं, ये पढ़ना है हमने रियल नंबर्स के बारे में। इसको फटाफट से आप कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। आई होप आपने पॉज करके कॉपी करा होगा आराम से। चलिए, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट से इनको करते हैं बच्चे। ठीक है, आप, मैं एक बार हट जाता हूं, पॉज करके एक बार आप खुद से ट्रू फॉल्स कर दो। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक, अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, आपने चेक करना है कि सही था या गलत था। आप बताओगे, आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने ट्रू फॉल्स आएंगे, इसके आगे एक्सरसाइज के भी आएंगे, तो फाइनली आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपके इतने करेक्ट थे। ठीक है जी, तो हमें भी अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ट्रू या फॉल्स। देखो, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने जो बनाया था उसे बना देते हैं वापस से। पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर होल नंबर आता है, फिर आपका इंटीजर आता है, फिर आपका बच्चे क्या आता है, क्यू, दैट इज रैशनल नंबर आता है, फिर इन सब के बाहर ये आता है रियल नंबर, और इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर और एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड टी, दैट इज इरैशनल नंबर। तो मैंने कहा था अंदर से बाहर,
क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं बाहर से अंदर जाओगे ना? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्यों? यहां 0 था। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? बिकॉज रीजन क्या है? 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नॉट अ नेचुरल नंबर। फाइन, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। ये इंटीजर है ग्रीन वाला, ये इंटीजर है बच्चे, इसको येलो से बना देते हैं। ये इंटीजर है, किसके अंदर है ये सर्कल? ये क्यू के अंदर है, बड़े वाले सर्कल के अंदर। इसके अंदर अगर ये आ रहा है तो ये ऊपर वाला हो सकता है। तो हर इंटीजर, हर जेड क्यू हो सकता है, हर जेड क्यू हो सकता है, ठीक है? तो हाँ, ये ट्रू है, हर इंटीजर क्या होता है? आपका रैशनल नंबर होता है। तो इट इज ट्रू, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है जी? बात समझ में आती है? सो एकदम ट्रू है कि भाई हर इंटीजर आपका रैशनल नंबर होता है, बिकॉज रैशनल नंबर के अंदर ही आप एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आप लिख सकते हो एवरी, रीजन अगर लिखना है, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म। आप जैसे -5 है, इसके नीचे 1 लगा दो, 4 है उसके नीचे 1 लगा दो, 0 के नीचे 1 लगा दो, तो हर इंटीजर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। फाइन, नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रैशनल नंबर q, हर रैशनल नंबर क्या इंटीजर होगा? बाहर वाली चीज अंदर नहीं हो सकती भाई। ये z इतना ही, तो इसका सर्कल इतना ही, तो ये बाहर तो ना दे सकता। ये बोलता अंदर वाली चीज भाई मेरी है, बाहर वाली चीज की नहीं है। तो ये कैसे होगी? इन पे इसका हक कैसे हो गया? जैसे 1/5 है, वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो आप लिख देंगे इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों है ये फॉल्स स्टेटमेंट? बिकॉज 1/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, इज अ रैशनल नंबर। एक एग्जांपल के थ्रू आप बता देंगे, रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, बट नॉट एन इंटीजर। फाइन बच्चे, चलो फिर कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करेंगे इसको, पॉज करके आराम से। कर लिया होगा कॉपी तुम लोगों ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। दो रैशनल नंबर निकाल दो 1 और 2 के बीच में। अब बच्चों से ना अगर बोला जाए 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालो, भाई हमने तो बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे हरकत करते हैं, बोलते हैं सर 1 और 2 के बीच में 10 नंबर आती है। सर हमने पढ़ी क्या आती है भाई? 0.1, 0.2, 0.3 अप टू, वो बोलते हैं सर 0.9, इतनी नंबर आती है, इसके अलावा नहीं आती है, ठीक है? एक्चुअल में फिर मैं उन्हें बोलता हूँ बेटा क्या 0.1 और 0.2 के बीच में 0.12 आ सकता है? तो बोलते हैं आ तो सकता है सर, ठीक है। फिर 0.2 और 0.3 के 0.25 आ सकता है? बोलते हैं ये भी आ सकता है सर। तो इसका मतलब, और फिर हम बोलते हैं 0.12 और 0.2 के बीच में और कुछ आ सकता है? बोलते हैं आ तो सकता है यार। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली बहुत सारी नंबर आ सकती हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं। बात क्लियर है बच्चे? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स कैन कम, ठीक है। बट अभी तो आपसे केवल कितनी नंबर बोल रहा है? 1 और 2 के बीच में कितनी बताओ यार? 5 बताओ, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। आपको 2 नंबर देगा, वो 2 रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, नॉर्मल इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपसे बोलेगा उनके बीच में रैशनल नंबर बताओ। इसमें 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनना, 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन यही है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप में क्या होगा? फाइंडिंग, यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? फाइंडिंग। फर्स्ट टाइप है, दिस इज योर फर्स्ट टाइप, पहला टाइप है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन टू नंबर्स having same denominator, having same denominator। इतनी बात समझ में आती है? ऐसे ही 2 नंबर्स आपको देने वाला है जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्या होगा बता दे रहा हूं, जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है। दोनों को करने का तरीका अलग है, ठीक है। हल्का सा, दूसरे वाले का हल्का सा तरीका अलग है, फिर सेम जो यहाँ पे स्टेप्स फॉलो होंगे वही वहां पे भी फॉलो हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये वाला स्टेप है, फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है आपका। तो आपको 1 और 2 के बीच में बोल रहा है नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो आप कितनी नंबर बोल रहे हैं? 5 बोल रहे हैं। कितनी बोल रहे हैं बेटा? 5 बोल रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या करोगे? हम क्या करेंगे, 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 5 बोल रहा है तो 5 से एक नंबर ज्यादा, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बट मैं क्या करता हूं, आप 10 से कर दो। किससे कर दो? 10 से कर दो। आपको जितनी भी नंबर निकालनी होती है उससे एक ज्यादा नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। स्टेप यही कहता है आपको, हमारा जो तरीका है करने का वो क्या रहेगा,
हमें देखना है कि ये जो 1 और 2 है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हाँ जी सेम है। देखो टू फाइंड रैशनल नंबर between 1 and 2 we will multiply and divide 1 and 2 both the number by, देखो मैंने क्या कह रहा हूं आपसे, आप 1 और 2 को, जो मैंने इस इंफॉर्मेशन लिखी मैं उसको एक बार मैथमेटिकली लिख दे रहा हूं। इस 1 को आप क्या करने वाले हो, इस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से और डिवाइड भी करोगे 10 से, तो कितना आ जाएगा बच्चे 10/10 आ जाएगा। एंड ये जो 2 था इसको भी तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 10 से और 10 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 20/10। आपने पहला काम ये करना है। अब मैं आपसे 10 से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा हूं। आप दो चीजें कर सकते हो। देखो अगर तुम्हारे स्कूल वाले ऐसे करवा रहे हैं तो आप ऐसे कर लो, भाई लड़ना क्यों किसी से, उनको भी भैया खुश रहने दो, ठीक है। वो बोले मेरा ही मेथड चलेगा तो चला देना, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो गुरुजी आपका मेथड चला देंगे। वो कहते हैं, वो क्या कहेंगे, या फिर स्कूल वाले कहते हैं कि आप 5 से एक नंबर ज्यादा, 5 से केवल एक नंबर ज्यादा, जितनी नंबर निकालने उससे एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1 को करा ना अभी 10 से मल्टीप्लाई, आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 6/6। एंड 2 को किससे कर दोगे बेटा, इसको भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12/6। कितना आ जाएगा, मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूं, दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझ लो इस चीज को। तो बेटा क्या है, आपने डिवाइड करा बोथ द नंबर बाय, या तो आप किससे कर लो 10 से कर लो, या तो आप किससे कर लो 6 से कर लो। 6 क्या है 5 + 1, जितनी बोली थी उससे एक ज्यादा नंबर, ठीक है। अच्छा अगर आप बोलो सर अगर हमें 11 नंबर बोले तो तब भी हम 10 से करेंगे ना, फिर आप 10 से नहीं करोगे, फिर आप 20 से कर लो। जितनी नंबर बोलेगा ना उससे बड़ी हुए नंबर से बोल दो। और 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। आप बोलो 10 ही क्यों लिया आपने, आपका भांजा भतीजा लगता है 10, ना मेरा कोई रिलेटिव नहीं लगता भैया। 10 बहुत सिंपल नंबर है। मैं अगर आपसे बोलूं भाई 5 × 10 तो मजे में कहोगे 50, ठीक है। बट कुछ चमत्कारी बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में आ चुके हैं, अब मैं क्या ही कहूं, ठीक है, आ चुके हैं, और उनसे आप पूछ लो बेटा 5 × 6 बताओ, तो दे विल थिंक ऐसा वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को हंसी आ रही है बट वो सोचते हैं लिटरली, तो उसमें ऐसी बुरी बात नहीं, तुम सोच रहे हो सोच लो, बट आना चाहिए इतना तो यार, ठीक है, बड़ा भाग तो आना चाहिए इतना भाग। सो वहां पे दिक्कत आ रही, तो 10 से आराम से मल्टीप्लाई होता है, स्विफ्टली हो जाता है, तो इसलिए मैंने 10 लिया भाई साहब, ठीक है जी। हमारा सरदर्द ना हो, अपनी सरदर्द को बचाने के लिए हमने ये चीज निकाल ली सर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 10/10 20/20। अब कोई चमत्कारी बच्चे सर काट दें, अरे काटना नहीं है भाई, कसाई हो, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी बताऊंगा इसके बाद आगे। यहां पर आपने 6/6 और 12/6 करके छोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। नाउ अब देखो, इस 1 को तुम ये लिख सकते हो, इस 2 को तुम ये लिख सकते हो। तो अब देखो आपका क्या होगा, नंबर बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 क्या होंगी, देखो ध्यान से क्या होंगी, ये होगी 10/10। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 10 के बाद कौन सी नंबर आई होगी पता है, 10 के बाद आई होगी नंबर कौन सी, 11/10। डिनोमिनेटर सेम रखना 10 से 10, ठीक है, 11/10। अगली नंबर क्या आई होगी 11 के बाद 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। 10 ही निकालनी थी ना तो लिख दिया आपने, सॉरी 5 निकालनी थी, 1 2 3 4 5 लिख दी। देखो इसका 15/10 का 16 17 18 19 20/10 आई होगी। देखो ना चल तो रहा है 11/10 12/10 इस तरीके से चलते चलते 20/10 तक तो आओगे। इसी के बीच की तो नंबर है सारी की सारी, है नहीं है, मानते नहीं मानते, तो आ गई सर। आप देखो ना 10 1 था, 10/10 1 था, 20/10 2 था एक्चुअल में। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ये सारे के सारे 1 और 2 के बीच में आते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर इसमें आंसर निकालना होता तो यहां पे नंबर क्या होती, नंबर्स होती है आपकी 6/6, डिनोमिनेटर सेम है उसको सेम ही रहने देना है, चेंज किसको करेंगे, न्यूमरेटर को। 6 से एक आगे चलते रहो, 6 से आगे क्या जाओगे 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 हो गए 5 नंबर बस। यहां थोड़े एक्स्ट्रा निकल आते हैं, यहां केवल एग्जैक्टली 5 निकलेंगे, ठीक है जी।
तो आपको समझ में आया कि अगर आपको बोला जाएगा कि आप रैशनल नंबर निकालिए दो नंबर्स के बीच में, तो आपने सबसे पहले चेक करना है क्या उसका डिनोमिनेटर सेम है। हाँ जी, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो स्ट्रेट अवे क्या करो, उस नंबर को, जो दो नंबर आपको दे रहा है उन दोनों नंबरों को आप 10 से ऊपर और 10 से नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, दोनों नंबरों को, बिकॉज ज्यादातर मोस्टली 99.9% केसेस में आपसे 6, 7, 8 नंबर इतनी निकालने को बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है। ठीक है, अगर किस्मत बहुत अच्छी है तो फिर 10 से ऊपर बोल दे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलता। तो ये आ गया सर, आपने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, या फिर अगर जितनी नंबर बोल रहा है, 5 बोल रहा है, 6 बोल रहा है, अगर 5 बोल रहा था तो उससे एक ज्यादा नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। और हाँ, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, फिर ये भी नंबर 1 और 2 के बीच में आती है, ये नंबर भी 1 और 2 के बीच में आती है। फाइन, चलो पॉज करो और आराम से इसको कॉपी करो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके कॉपी करा होगा, आराम से समझा होगा इसको। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल दैट वी हैव नाउ 3/4 और 4/3। दोबारा आते हैं, क्या बोल रहा है, चलिए बच्चों आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है। देखो, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था वहां डिनोमिनेटर सेम था, इसके नीचे भी 1 था, इसके नीचे भी 1 था, तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अगर मान लो ऐसा नंबर आता तुम्हारा 1/3 और 2/3, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तब भी उस केस में आप क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाता है 10/30, 20/30, फिर उसका नंबर क्या आता है 11/30, 12/30, इस तरीके से आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, अभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां डिनोमिनेटर सेम होगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं दूसरा टाइप, जहां पर डिनोमिनेटर अलग होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चे आपका, अलग होगा। तो देख लेते हैं, हियर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। ठीक है, उसका सोल्यूशन देखो, दूसरा टाइप है आपका, दूसरा टाइप है, तो यहां डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेकेंड टाइप है ये। सेकेंड टाइप क्या है बच्चे आपका, व्हेन वी हैव टू फाइंड rational number between two numbers having different denominator, ये तो पता होगा ना बेटा, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर वाली नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 3/2 है, इसे न्यूमरेटर बोला जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर कहा जाता है, और इसको बेटा डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। समझ में आ रही बात? नहीं पता था तो बता दिया, भूल गए थे तो याद कर लो, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यार तुम्हारा अच्छा होना, तुम्हारा बेकार होना स्टडी में, इट्स ऑल ऑन यू। प्रैक्टिस करोगे अच्छे हो जाओगे, नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे रहोगे। तो सी योर प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है, और देखो अपनी प्रेजेंट कंडीशन में तुम कहां पे लाई कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि यार मैं अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनके जैसा ही हूं, ठीक है, और वो गधे हैं और मैं भी गधा ही हूं, तो आपको अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है, और वो आप ही कर सकते हो। आपका असली मोटिवेशन आप खुद होगे, तो इसलिए आपकी प्रेजेंट कंडीशन देखो, आपको लगता है ठीक नहीं है, अच्छी हो सकती है, तो वो कैसे होगी वो भी आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है जी, गलत किस प्रकार से हो रही है, आप देख रहे हो कि मोबाइल एडिक्शन हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा चिल मारता हूं, घूमता हूं, पढ़ाई पे नहीं बैठता हूं, तो उन गलत चीजों को हटाओ, कुछ अच्छी हैबिट्स को आप इनकलकेट करिए। ठीक है, तो अपने आप ठीक होते जाओगे, इंप्रूव होते जाओगे, आपका स्कोर इंप्रूव होगा और बाकी फील्ड्स में भी आप इंप्रूव होगे। समझे बच्चे बात को? चलो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो इसको हटाओ, सोल्यूशन आप देखोगे, टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/3, 3/4 और 4/3 के बीच में अगर आपको नंबर्स निकालने हैं, we will first make their denominator equal. हम इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। 3/4 और 4/3 के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या करो, इसका जो डिनोमिनेटर में नंबर है इससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और इसका जो डिनोमिनेटर में नंबर है इससे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? आपके पास नंबर है 3/4,
ठीक है, 3/4 था, इसको आप क्या करने वाले हो, और आपके पास दूसरा नंबर था 4/3। दूसरा नंबर क्या था बच्चा आपके पास? 4/3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 4, आपको भी ऐसे लिखना है, पहले आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, फिर इक्वल्स टू करके फिर जो उसमें चेंजेस करे वो लिखाना है। आपको ये बताना है कि 2 ही 20/10 है, 1 इक्वल्स टू जो चेंजेस करे वो करे बीच में, फिर उसका एक नई नंबर बनी, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इस तरीके से करना है। जैसे मैं बार बार क्या कर रहा हूं, मैं 4/3 लिख रहा हूं, फिर वापस 4/3 कर रहा हूं। अब मैं इसमें कुछ ऑपरेशन करूंगा। क्या ऑपरेशन करूंगा, देखो मैं यहां पर जो ये 4 है ना बेटा, 4, इस 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। मैं इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, उससे होगा क्या, देखो हो जाएगा 16/3, 4 जा 12 हो जाएगा। और मैं यहां किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर 4/3 का जो डिनोमिनेटर है 3, मैं इसके डिनोमिनेटर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो कितना आ जाएगा 9/12। कितना आ जाएगा बच्चा आपका 9/12 आ गया। बात समझ में आती है? दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गए 12 12 12 12, आनंद ही आ गया। ठीक है, यहां कितने नंबर निकालने थे, 6 निकालने थे, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 6 नंबर आ रहा। आपको और किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आ गए। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, क्वेश्चन को मैं यहां पे कर देता हूं 9 निकालने। कितने निकालने हैं? 9 रैशनल नंबर निकालने। कितने निकालने हैं? 9 रैशनल नंबर निकालने। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा स्टेप क्या होगा, ध्यान समझो। हमने पहले क्या करा, दोनों का डिनोमिनेटर अलग था, सेम कर दिया। कैसे करा, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। दूसरा स्टेप स्कूल वाले बताते हैं, कुछ और भी एजुकेटर्स बोलते हैं, या फिर मैं भी पहले बोलता था। आप क्या करो, 4 और 3 का एलसीएम निकाल लो। आप ये भी कर सकते हो, 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे बच्चे, क्या आ जाएगा आपका, इट इज 2 2 3, इट विल बी 2 into 2 into 3, दैट विल बी, अरे निकाल तो ना, ऐसे एलसीएम ऐसे तो निकालते हो आप लोग, पहले 2 से डिवाइड करते हो गए, फिर 2 से करा, ठीक है, फिर 3 से करा, तो 2 into 2 into 3, तो एलसीएम कितना आया, 12 आया। कितना एलसीएम इन दोनों का, 12। तो 12 एलसीएम आया। 12 एलसीएम आने के बाद अब देखो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 12 आ जाए 3, तो इसलिए हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 12 आ जाए 4, इसलिए मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये है। बात समझ में आती है? आप एलसीएम निकाल लो, फिर एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप 4 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए 3, इसलिए मैं 3 रखूंगा। मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए 4, तो इसलिए 4 से उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आप इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर बना लेते हो। बात क्लियर है? एलसीएम जब हम निकालते तो एक ही डिनोमिनेटर हो जाता है, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे काम। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। फिर उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो इससे पहले कर रहे थे, अगर डिनोमिनेटर बराबर है, डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, तो हम नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 10 से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर बाय 10, या फिर अगर आपसे जितनी नंबर बोल रहा है उससे एक ज्यादा। अगर आप देख लो, ध्यान से देखो, आप एक चीज यहां देखो, अगर आपसे बोलता 5 नंबर निकालो या 4 नंबर निकाल लो इनके बीच में, तो वो ना ऑटोमेटिकली दिख रही है, यहीं पे दिख रही है, आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना आगे, उस स्टेप से आप बच जाओगे। आप सीधा आंसर क्या लिख दोगे, देन आंसर यहां लिख देते हैं आप 10/12, 11/12, 12/12, इन्हें काटने मत लग जाना, 13/12, 14/12। आप देखो ना, ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, 9/12 और 16/12। ऐसे ही आप बढ़ते रहोगे, 15/12, अगला नंबर क्या आएगा, 16/12 आ जाएगा। तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। यू हैव टू ओपन योर आईज एंड माइंड, दोनों खुले रखना भाई साहब। देखो अब मल्टीप्लाई क्यों हमने लेबरी करनी भाई, 10 से क्यों मल्टीप्लाई करो जब मेरा काम ये निकल गया। बट हाँ, मैंने बोला 9 नंबर निकालने, मैं इसके आगे केवल एक ही लिख सकता हूं, तो केवल मेरे पास 6 नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में। जब मुझे 9 निकालनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप बोलते सर आप इसमें यही आंसर लिखते तो वो बता नहीं पाता मैं, तो आप आंसर ये भी लिख सकते हो। अगर 5 इफ 5 नंबर्स अगर आपसे बोलता, 5 नंबर्स बिटवीन टू फाइंड होता, 5 नंबर्स बिटवीन क्या है नंबर हमारी 3/4 एंड 4/3 बोलता, तो मेरा ये आंसर होता। बट हमें कितनी बोल रहा है, 9 बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे आप इसको, तो कितना हो जाएगा ये 90/120, यहां हो जाएगा 160/120। बात क्लियर है जी आपको? ठीक है, तो नाउ वी हैव 9 numbers between
किसके बीच में, 3/4 एंड 4/3। क्या है बच्चे, 90 के बाद कौन सी नंबर आएगी, 91/120, 92/120, 93/120। इसी तरीके से आप चलते रहोगे कहां तक, जितनी भी आपको चाहिए 9 नंबर, जैसे 102/120, ऐसे नंबर आप लिखते जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था बच्चे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसकी जो एक्सरसाइज है आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हम एक अगली क्लास करेंगे, उसमें हम इसके क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और मे बी 1.2 एक्सरसाइज को भी हम टचअप कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।